राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ जिगोलो, पुरुष वेश्या और समलैंगिक, ये तीनों शब्द हो सकता है आपने सुने हो, काफ़ी लोगों ने नहीं सुने हो। तो इन शब्दों के अर्थ क्या है, जो हकीकत में ये देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। और इसमें ये लोग जो बाल यौन शोषण से जो पीड़ित होते हैं वो इस प्रकार के रास्ते चले जाते हैं, भटक जाते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। और जिगोलो जो होते हैं, समलैंगिक होते हैं, उनके क्या लाभ है, क्या हानि है, इसके अंदर जो न्यूज़पेपर में समाचार छपे हैं वो आज आपको पढ़ के बताऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि दुनिया में इस प्रकार के भी लोग होते हैं जो उनके माता पिता को भी हो सकता है पता नहीं होता है। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग अब आप सुनिए। वेब दुनिया हिंदी। भारत में बढ़ रहे हैं पुरुष सेक्स वर्कर। वेब दुनिया अनूप। भारत में महिलाओं के बीच वेश्यावृत्ति तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब पुरुष भी इस धंधे में पड़ने लगे हैं। ऐसे पुरुषों को जिगोलो कहा जाता है। भारत में जिगोलों की सेवाएं दिल्ली में तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में एक जिगोलो एक रात के 1000 से 3000 तक लेता है। हालांकि ये सभी कंडोम का प्रयोग करते हैं। पैसा कमाने की होड़ में डिग्री कॉलेजों के लड़के इस व्यापार में लिप्त हो रहे हैं। इन लड़कों से सेवाएं लेने वाली महिलाएं बड़े घरानों की होती है, जो एक बार 3000 रुपये तक देती है। दिल्ली में करीब 20 एजेंसियां हैं जो जिगोलों को सप्लाई करती है। जिगोलों का ट्रेंड दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ आदि स्थित मिडिल क्लास नाइट क्लबों में तेजी से हो रहा है। 1992 में एक सर्वे में पाया गया कि मात्र 27% सेक्स वर्कर ही कंडोम का प्रयोग करते हैं, जबकि 1995 में ये संख्या 82% तक पहुंच गई है। और 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 86% सेक्स वर्कर कंडोम का प्रयोग करते हैं। यानी कि जितनी तेजी से ये व्यापार बढ़ रहा है, उतनी तेजी से एड्स संबंधित जानकारियां भी। बीबीसी वर्ल्ड के अनुसार कराए गए एक अध्ययन के अनुसार घरेलू हिंसा में वेश्यावृत्ति में जाने वाली लड़की को प्रेरित करती है, परंतु शुरुआत में जब घर से गाली गलौज मिलती है तो माता पिता भाई बहन साथ नहीं देते। ऐसी स्थिति में लड़कियों का यह रास्ता अख्तियार करती है। ऑल इंडिया संप्रेषण और इम्पारल ट्रैफिक एक्ट के अनुसार भारत में वेश्यावृत्ति को धीरे धीरे अपराध के दायरे में लाने का प्रयास चल रहे हैं। AISITA के अंतर्गत कोई भी वेश्या अपना फोन नंबर सार्वजनिक स्थल पर प्रकाशित नहीं कर सकती है। इसके लिए 10 महीने की जेल अथवा जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का वेश्या के साथ सेक्स करता पकड़ा गया तो वह 7 से 10 वर्ष की कैद हो सकती है। भारत में कई इलाके ऐसे हैं जहां वेश्यावृत्ति का स्तर बहुत ही बुरा है। ऐसी जगहों पर 30 रुपये से वेश्याओं की कीमत शुरुआत होती है। ज़्यादातर गांव छोटे कस्बों में होता है। यही असुरक्षित यौन संबंध ज़्यादा बनते हैं। रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट या तो अगवा करके लाई गई होती है या उन्हें खरीद कर लाया जाता है। वहीं 18% वेश्याओं का तो 13 से 18 साल की उम्र में ही कौमार्य भंग हो जाता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 6% लड़कियां बलात्कार के बाद बेच दी जाती है, उसके बाद देह व्यापार के धंधे में आ जाती है। 8% महिलाओं या वेश्याओं ने अपना बताया कि उन्हें उनके पिता ने बड़े व्यापारियों को हाथ बेच दिया, जिसकी वजह से वे आगे चलकर इस व्यापार में आई। भारत में 50 मिलियन वेश्याएं यौन संक्रमण से ग्रसित है। दुनिया भर में करीब 200 मिलियन वेश्याएं यौन संक्रमण बीमारियों से ग्रसित है, जिसमें 50 मिलियन तो सिर्फ भारत में आती है। वेश्यावृत्ति संसार में सबसे पुराने व्यवसायों में एक है। स्त्रियां इस धंधे में वह खिलौना होती है जिसके साथ जब मन होता है खेला जाता है, फिर वासना खत्म होने पर धन देकर छोड़ देते हैं। स्त्रियों का वेश्या बनना समझ में आता है, पर पुरुष स्त्री वर्ग की तरह आकर्षित रहता है और उसकी वासना स्त्री को मिटा सकती है। लेकिन आधुनिकता, अराजकता और पश्चिमी सभ्यता में वासना की पूर्ति के लिए शायद महिलाएं काफ़ी नहीं। इसका कहना है कि कहाँ क्या अन्याय है कि मर्द चाहे अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं का सहारा ले, स्त्री अपना मन मार कर रह जाए। लेकिन ये एक नए व्यवसाय का सृजन हुआ है, जिगोलो या पुरुष वेश्याएं सुनकर
काफ़ी अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच है कि आज ये लोग हमारे बीच में काफ़ी अधिक मौजूद हैं। जिगोला का उपयोग महिलाएं अपनी काम वासना पूर्ति के लिए करती हैं। जब महिलाएं वेश्या बनकर भारत से धन कमा सकती तो पुरुषों को ये काम काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। जिगोलो बने पुरुषों को बताया कि यह काम उनके लिए आम के आम गुठलियों के दाम जैसा है, और ऐसा होता है, लेकिन जब कड़वाई सच्चाई सामने आती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कई लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में एड्स और अन्य STD यौन संक्रमित रोग उन्हें हो जाता है। पुरुष वेश्याओं का समाज में ज़्यादातर प्रयोग महिलाओं के द्वारा किया जाता है, खासकर उम्रदराज महिलाएं और विधवाओं द्वारा। कामकाजी महिलाएं जिनके घर पर अपने पति से सुख नहीं मिलता, वह जिगोलो की सर्विस का मजा लेती है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि रोजगार में इतने साधन होने के बावजूद भी युवा इस वर्ग दलदल में भरे काम को क्यों करता है। सबसे पहले तो ये जिगोलो प्रणाली भारत में अन्य सामाजिक प्रदूषण की तरह पश्चिमी सभ्यता से आई, जहां नंगापन सभ्यता का हिस्सा है। पश्चिमी सभ्यता के कदमों पर चलते हुए भारत में भी युवा वर्ग इस काम को करने लगा, क्योंकि उसे इस काम से ज़्यादा मेहनत नज़र नहीं आता और कमाई चकाचक। भारत जहां गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, रोजगार के साधन सीमित है, वहाँ अच्छी जीवन शैली को तो छोड़ दीजिए, अगर आम जिंदगी जीनी है तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे बहकते हुए युवा वर्ग को यह काम पैसा कमाने का नया आसान तरीका लगता है। भारत एक ऐसी जगह है जहां आपको पानी से लेकर देह सब बिकता नजर आएगा। साथ ही पश्चिमी देशों की नकल करना तो अब भारतीयों की पहली पसंद होती जा रही है। वैश्याओं का भोग करते मर्दों को अधिक उन्मुख हो चुकी महिलाओं को अपनी वासना की पूर्ति के लिए जिगोलो के रूप में साधन मिला, और युवाओं के लिए जब पैसा जिंदगी से बढ़कर कोई काम गंदा या बुरा नहीं मानते, लेकिन इस युवा वर्ग इस तरह का कोई नया काम करता है तो हमेशा के लिए सही चेहरा ही उसे दिखता है। इसे काम से छुआ दूसरा पहलू नजर नहीं आता। जिगोलो कार्य तो लड़कों को सही लगता है क्योंकि पैसों के साथ उन्हें कामकाज में भी मजा आने लगता है, लेकिन इतनी स्त्रियों से संबंध बनाने के अक्सर उनमें ज़्यादातर एड्स या घातक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। नतीजा, जब उम्रदराज होते हैं तो महिलाएं उन्हें इस लायक नहीं समझती हैं और वे उन्हें मनोरंजन कर सके, और एड्स से आए आदि के साये में आने के से उनका विवाह कराना सुरक्षित नहीं होता है। भारतीय समाज में शहरी जीवन में यह प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल चुका है, क्योंकि यह तो एक यहाँ महिलाएं उन्मुख नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर दबी भावनाओं को शांत करने का वह अक्सर इस्तेमाल करने के पीछे नहीं हटती है। भारतीय समाज में विधवाओं की जो हालत है उनमें से कोई अनजान नहीं है, और ऐसे ही महिलाएं इस नए धंधे को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाने लगी है। यानी इसके समाज में आने का सबसे बड़ा कारण भी समाज ही है। जिगोलो का काम कितना बुरा होता है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुरुष वेश्या कहा जाता है। महिलाएं पुरुषों को इस तरह इस्तेमाल करती है जैसे महिलाओं को करते हैं। इस सबसे पहले हम इस बात पर छुपी रह जाती है कि भारतीय समाज में ये चीज़ हमारे संस्कारों और सभ्यताओं के लिए दीमक की भांति है। जिस युवा पीढ़ी पर जमाने भर का बोझ होता है वह चंद मुश्किलों से आगे झुककर दलदल में फंस जाता है और भविष्य के साथ मजाक कर लेता है। अगर कानूनी नज़र से देखा जाए तो बिल्कुल मान्य नहीं है। पुरुष वेश्याओं को तो वेश्यावृत्ति की तरह देखा जाता है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है। भारत में वेश्यावृत्ति के खिलाफ कई कानून हैं, लेकिन पुरुष वेश्यावृत्ति के खिलाफ कोई ठोस कानून नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी भारतीय कानून में इसे वेश्यावृत्ति ही मानता है, जबकि विशेष स्तर पर इसे मनुष्य के स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा कर देखा जाता है। कई बार पुरुष वेश्यावृत्ति को छुपाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप का सहारा भी लिया जाता है। ऐसी महिलाओं के साथी के साथ रहती है जिसके कानूनी लफड़े से बच जाते हैं। पुरुष वेश्याएं तो अब व्यापार को जोड़कर देखा जा रहा है। केरल जैसे राज्यों में जहाँ लोग गरीब है वहाँ सैलानी अब भारत का रुख सेक्स पर्यटन के रूप में भी करने लगे हैं, जहाँ सैलानी घूमने फिरने बजाय सेक्स के लिए आते हैं। सबसे बुरी हालत तो तब दिखती है जब इस गंदे व्यवसाय में कई बार मासूम बच्चों को भी धकेल दिया जाता है। जिंदगी को व्यापार बनाकर देखने वाले मानव स्वतंत्रता का उद्घोष करते नजर आते हैं और इस आड़ में अपने छुपे अनैतिक मंतव्यों को पूर्ण करने के लिए ख्वाहिश रखते हैं। क्या भारतीय संस्कृति इतनी लाचार और कमजोर है जो दुराचारियों के दबाव में आकर परंपराओं की संस्कृति को तोड़ देगी? अभी भारत में समलैंगिकता और वेश्यावृत्ति तथा लिव इन रिलेशन के प्रति दृष्टिकोण बदलने की बात कही जा रही है। बिका हुआ मीडिया, शासन तंत्र भी रह रहे कि ऐसे विचारों का समर्थन देता प्रतीत होता है। इसलिए देश की जनता को स्वयं कठोर निर्णय लेकर अपना विरोध
दर्शाना चाहिए, जिससे कानून को मजबूर होकर ऐसे उचित मुद्दों पर कदम उठाना पड़े। तो आपने सुना कि किस प्रकार से भारत में ये संस्कृति विकृत हो रही है, इसको रोकथाम करना ज़रूरी है। और काफ़ी अभिभावकों को, माता पिता को पता नहीं होता है कि हमारा बेटा कब बाल यौन शोषण से या किसी गलत प्रेरणा से जिगोलो बना है, पुरुष वेश्या बना है या समलैंगिक बना है। तो इसमें आप भी लोगों को सचेत कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।